जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आचार्य जिनेंद्र कटारा चैनल, जो कि आपका ही चैनल है, आपके चैनल में आपके लिए हम भूरी पहले तो स्वागत करते हैं और साथ ही साथ नूतन वर्ष विक्रमाब्द 2000 जो हमारा 79 संवत साके 1944 के पावन प्रवेश पर हम आपको कोटि कोटि बधाइयाँ देते हैं और आपके लिए शुभ कामनाएं परमात्मा से करते हैं कि ये नूतन वर्ष जो सनातन धर्म की प्रणाली से है आपके लिए अत्यंत सुखमय हो, समृद्धि में हो, सफलता में हो और नाना प्रकार के आपके घर में खुशियों की बरसात आती रहे, बल्कि बाढ़ आए खुशियों की। इसी क्रम में मैं यहीं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये YouTube चैनल आपका है और इस परिवार को बढ़ाना भी आपका ही कार्य है। हमारा उद्देश्य केवल इस परिवार में एक अच्छे ज्ञान का संदेश, अच्छे ज्ञान की वो श्रृंखलाएं, वो कड़ियाँ मैं भेजता रहूँगा जिससे कि आपके सबके घरों में खुशियों की बहार आती रहे। इन उपायों को आप अपनाते रहें। तो आज मेरा विषय है नवरात्रि में प्रत्येक परिवार को यह 3 उपाय करने परम आवश्यक हैं जिससे तुम हो जाओगे माला माल। अर्थात नवरात्रों में जो व्यक्ति 3 उपाय करते हैं उनके जीवन में धन की, यश की, वैभव की और तो और घर में आत्मीयता की और संगठन की एक अपूर्व बाढ़ आती है, खुशियाँ आती हैं। तो प्रिय बंधु, ये कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमें नवरात्रों में अवश्य करनी चाहिए? सबसे पहला, जो मैं अनेक वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि कन्या इस धरामंडल पर साक्षात आदि शक्ति यानी आदि शक्ति माता लक्ष्मी का स्वरूप है। घर में कन्याओं को बुलाकर 1 कन्या 2 कन्या जितना भी पॉसिबल है उनके तिलक करना, उनके लिए प्रसन्नता के लिए कुछ टॉफ़ी देना, कुछ उनको भोजन कराना, उनके चरण धोना और चरण छूना। ध्यान रहे, नवरात्रों में कन्या के दाहिने पैर और बाएं पैर के दोनों अंगूठों को धोकर जो अपने घर में छींटे लगा लेते हैं, ये मेरी गारंटी है उस घर में ना कभी धन की कमी होगी, मालामाल होते चले जाएंगे और ना किसी प्रकार का कोई विघ्न आएगा, ना ही किसी प्रकार का कोई दुख का कारण बनेगा। इसके साथ में एक लांगुरवीर जिसको कहते हैं ब्रह्मचारी बालक, इन दोनों की यानी कन्या की लेस देन 8 ईयर्स उम्र होनी चाहिए। कितनी? 8 साल से कम। ठीक उसी प्रकार से बालक की उम्र भी लेस देन 8 ईयर ही हो तो सर्वोत्तम है। इससे ज़्यादा फिर उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। इसमें क्या साइंटिफिक रीज़न है, क्या कारण है, मैं आपको अगले वीडियो में बताता रहूँगा। तो पहला आज का हमारा उद्देश्य है कि घर में 9 दिन, और 9 दिन अगर संभव नहीं है प्रिय बंधुओं तो पहले दिन, मध्य में जब कभी अवसर हो, और वो भी अगर आपको दोनों अवसर नहीं मिलते तो अष्टमी या नवमी जो भी आपके घरों में पूजती है उस दिन कन्या का भोजन, कन्या का पूजन अनिवार्य है। पहला कार्य। दूसरा कार्य कि हमें संपूर्ण जीवन में सुख समृद्धि देने वाली हमारी कुल माताएं कुल देवी होती हैं। कुल देवी हर परिवार की अलग अलग होती हैं। उनके चित्र अपने नवरात्रों की स्थापना चौकी पर अवश्य स्थापित करें। और चित्र नहीं है या कुछ बंधु बांधवों को अपनी कुलदेवी का ज्ञान नहीं है तो कुल देवता की स्थापना करें, और इसका भी ज्ञान नहीं है तो एक छोटा सा मैं बिंदु, छोटा सा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि आप जिस शहर में रहते हो और आपको अपनी कुल देवी का जानकारी नहीं है, जैसे मैं आपको 2 शहरों को उदाहरण दे रहा हूँ। यदि आप जयपुर में रहते हो तो जयपुर की हमारी शिला देवी सर्वप्रधान है। जिन्हें अपनी कुल देवियों का ज्ञान नहीं है वो नवरात्रों में एक नारियल, चुनरी, कुछ फूल फल, मिठाई, अन्य जो भी माता को प्रिय लगने वाले श्रृंगार आदि का सामान लेकर के जाएं, माता को अर्पण करें और बोले, हे माते, हमें नहीं पता हमारी कुल देवी कौन सी है, क्योंकि हम आपकी शरण में, आपके शहर में रह रहे हैं, आपके नगर में रह रहे हैं, आप हमारी आस्य कुल देवी हैं। तो हमारा शास्त्र प्रमाणित करता है वही कुल देवी आपकी सर्वमान्य हो जाएंगी और जीवन में खुशियों की बहार देने लगेंगी। जैसे आपके दिल्ली में माँ चामुंडा हैं गुड़गामा वाली, अथवा कालिका माँ हैं, इसी प्रकार से हर शहर में जो प्रसिद्ध, जिसमें ज़्यादा लोग आते हैं, ऐसी किसी माता को जाकर के कुलदेवी का निमंत्रण दे दें।
और वो कुलदेवी आपकी हमेशा के लिए स्थापित हो जाएंगी। पहला कार्य बताया, दूसरा कार्य बताया। अब तीसरा कार्य जो मैं बताने जा रहा हूँ कि घी का दीपक, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हो तो घी के दीपक में वो सकारात्मक ऊर्जा होती है। या तो अपने घर में 9 दिन अखंड रखें, उस अखंड दीपक में घी का और तेल का होगा तो हो कहना ही क्या है। घी का दीपक हमारे परिवार में, हमारे व्यापार में और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रसिद्धि देता है। जबकि तेल का दीपक जो कि सरसों का तेल का हो अति उत्तम है। तिली का तेल का भी आप जला सकते हो। दोनों के लगभग महिमा एक जैसी ही है। वो आपके घर में होने वाली दुर्घटनाएं, घर में होने वाले कलह, घर में होने वाले मंत्र तंत्र टोना टोटक जो संभावित होते हैं, ऐसा नहीं कि है ही, संभावित होते हैं, नज़र आदि उसको दूर करने में समर्थ होते हैं। तो आप अखंड दीपक जलाएं। और यदि आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप सुबह अपना काम करके काम पे जाते हैं, अपना घर का सब कार्य संपादन करके रात्रि को आते पीछे से दीपक की देखरेख नहीं कर पाते, तो सुबह और शाम आप दीपक जलाएं। और दीपक जला के देखेंगे आपके जीवन में कितनी खुशियाँ, कितनी आनंद, कितनी समृद्धि, कितनी सफलता आपको प्राप्त होगी, जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। सम्मत 2079, साके 1944, ईस्वी सन 2022 चैत्री नवरात्रा 2 अप्रैल से आरंभ हो रही हैं, जिसमें कि रेवती नक्षत्र से आरंभ होना, पूरे 9 दिन इन नवरात्रों का रहना अति उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम है। तो इन नवरात्रों में आप अपने घर में यदि अनुष्ठान कराते हो, माँ भगवती की चंडी का या रामायण पाठ का या अन्य जो भी आपकी परंपराओं से चली आ रही हैं, वो तो करें। उन कार्य के साथ में इन कार्यों को अवश्य करें। और यदि आप नहीं करते हो तो ये कार्य अवश्य करें। कदाचित 1-2 दिन आपके निकल भी जाएं किसी कारणवश, तो भी माँ से क्षमा मांग करके ये अपने दूसरे तीसरे दिन भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। और आप देखोगे इन चीज़ों को बड़ी श्रद्धा से करने के बाद, ये पूर्ण मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ, माँ आदि शक्ति, माँ भगवती दुर्गा आपके जीवन में खुशियों की बहार लाएगी, पूरी सफलता आपको प्रदान होंगी। माता इतनी दयालु हैं कि कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत तो कपूत होते हैं, ऐसी हमारे शास्त्रों का उल्लेख है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो माँ हमारी रखवाली करती है, माँ हमें समृद्धि देती हैं। हाँ, यदि हम गलती करते हैं तो माँ हमें सावधान करने के लिए कुछ छोटा मोटा, बाधा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सावधान करने के लिए कुछ संकेत दे देती हैं। तो उन्हें बाधा नहीं समझना चाहिए, उन्हें माता रानी का संकेत समझना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज की वीडियो में केवल इतना ही माता रानी को और आपको समर्पित है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।